नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयराम है और मैं एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर हूं। आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड। महिलाओं के ऊपर ये आधारित है टॉपिक स्पेशली। वैसे ये जो बीमारी है पुरुषों को भी होता है, लेकिन पुरुषों को काफ़ी कम होता है, महिलाओं में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। थायराइड दो तरह के होते हैं, हाइपो एंड हाइपर। अब हम थायराइड कैसे पता करेंगे कि हमारा जो थायराइड है वो हाइपो में है या हाइपर में है। तो थायराइड को चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट के जो नाम है वो थायराइड टेस्ट करके है, जिसके अंदर हम T3 T4 जो कि हमारे यहाँ गले की तरफ होता है, T3 T4 सिक्रेशन होता है, उसको चेक करते हैं। और एक होता है TSH जो कंट्रोल होता है हमारे हाइपोथैलेमस ब्रेन से। तो इन तीनों का हम जो टेस्ट है वो रिपोर्ट देखते हैं पेशेंट्स का। कई पेशेंट्स जो पैसा है बचाने के चक्कर में या डॉक्टर की सलाह पे वो या तो T3 कराते हैं या T4 कराते हैं या T3 T4 कराते हैं या सिर्फ TSH ही कराते हैं। मेरी सलाह सभी उन्हीं पेशेंट से है जो इस रोग से ग्रसित है कि वो T4 TSH और T3 सारे ही तीनों टेस्ट कराया करें। इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन क्या है। थायराइड में दो चीज़ें होती हैं मरीज के साथ, या तो उसका वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है या काफ़ी तेज़ी से घटता है। यदि पेशेंट का वजन तेज़ी से बढ़ता है तो उसे हम हाइपोथायराइड कहते हैं। अगर पेशेंट का वजन तेज़ी से गिरता है तो उसको हम हाइपरथायराइड कहते हैं। हाइपो मतलब हमारी जो ग्लैंड है उसका हाइपो कंडीशन में जाना, यानी कम काम करना। हाइपर मतलब होता है जो थायराइड ग्लैंड है इसका तेजी से काम करना, सिक्रेशन ज़्यादा रिलीज करना, जिसकी वजह से पेशेंट पतला हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें ये वर्क कैसे करता है। देखिए T3 है और T4 है, अभी हम इसको लेके चलते हैं। जब भी T3 बढ़ता है तो उसे T4 बैलेंस करता है और T4 बढ़ता है तो उसे T3 बैलेंस करता है। ये सिक्रेशन की बात हो गई जो हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड थायराइड ग्लैंड में जो सिक्रेशंस होते हैं उनकी। अगर T3 और T4 दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशन में आते हैं, या तो बढ़ते हैं घटते हैं, तो उसको TSH यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करती है। तो अगर हम पूरी तरीके से देखें तो ये पाते हैं कि हमें इनके सारे कॉम्बिनेशंस को देखना चाहिए टेस्ट रिपोर्ट्स के द्वारा, तभी हमें इसका एक्चुअल कारण पता चलता है कि ग्लैंड से दिक्कत है या हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका दिक्कत है, किसकी वजह से जो थायराइड है वो पेशेंट की ठीक नहीं हो पाती। पेशेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि अपना जो मेडिसिन है वो काफ़ी कम डोज यानी काफ़ी कम mg से स्टार्ट करते हैं। जो थायराइड की मेडिसिन होती हैं 5 mg 10 mg 15 20 25 40 यहाँ तक चले जाते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचते हैं कि हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। एलोपैथी में मुझे नहीं पता कि इसका इलाज है या नहीं है, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें हम यही पाते हैं कि वो अपनी थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं और कई सालों से खा रहे हैं। पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका काफ़ी अच्छा इलाज है, क्योंकि हमें इसके कारण का पता होता है किस वजह से हो रहा है, उस कारण का हम इलाज करते हैं और आपको जीवन भर जो थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं उससे निजात यानी मुक्ति मिल जाती है और आपका थायराइड जो है वो ठीक हो जाता है। तो अब हम आते हैं कि मेरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए कि वो थायराइड की कौन सी मेडिसिन है। मेरे जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स हैं थायराइड की जितनी मेडिसिन आज तक वो यूज़ करते होंगे, या तो S3 यूज़ करते होंगे या C3 यूज़ करते होंगे। बाकी उसकी सहायक मेडिसिन F1 A3 XYZ जो भी ले सकते हैं। लेकिन आप मेरी एक बार सलाह मानिए, आप C3 की जगह C4 का यूज़ करके देखें कॉम्बिनेशन के अंदर, और पेशेंट्स को मेडिसिन दे के देखें
क्योंकि जो इनके सिम्टम्स आते हैं, काफ़ी पेशेंट बुखार, उसे लगता है कि मुझे अंदर ही अंदर बुखार है, थकावट महसूस करता है, बोन पेन्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, अनइजीनेस सा फील करता है, भूख नहीं लगती, एकदम सुस्त सा पड़ा होता है। तो आप एक बार जो है C3 की जगह C4 मेडिसिन यूज़ करके देखिए, और जो भी आप सहायक मेडिसिन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, उसे यूज़ करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पहले जब भी मैं C3 यूज़ करता था मेडिसिन के साथ यूज़ करके कॉम्बिनेशन में, तो किसी पेशेंट पे रिजल्ट नहीं मिलते थे, लेकिन जब से हमने अपने कॉम्बिनेशन में C3 की जगह C4 मेडिसिन यूज़ की है तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो चाहे डॉक्टर्स या मेरे पेशेंट या जो भी ऑडियंस है वो मेरे कमेंट बॉक्स से प्रश्न पूछ सकती है। इसके अलावा यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 8743811758। मैं दिल्ली और गाज़ियाबाद में पेशेंट्स को देखता हूँ। इसके अलावा जो भी पेशेंट जो हैं बाहर के, वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। नमस्कार।